तो बेसिकली आज की जो क्लास होगी हमारी पाइथन में, हम बात करेंगे वेरिएबल्स। हमने पिछले क्लासेस में बात किया इनपुट एंड आउटपुट के बारे में कि कैसे हम इनपुट करेंगे और कैसे हम आउटपुट करेंगे। इनपुट के लिए हमने इनपुट कमांड लाया, आउटपुट के लिए हमने प्रिंट कमांड लिया, जो कि हमारा टर्मिनल पे मुझे शो करता है। साथ में आपको मैंने बताया कैसे आप इंस्टॉलर पाई इंस्टॉलर को इंस्टॉल पिप क्या है और कैसे हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे और साथ में exe फाइल कैसे बनाएंगे, कल हमने इस पे डिस्कस किया। आज हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स के ऊपर, डेटा टाइप, वेरिएबल जो भी कह लीजिए उसके लिए। वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में भी ऐसा होता था। बाकी सारे प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब कोई वैल्यू होल्ड करनी हो, जैसे 10, अब 10 में कहां होल्ड करूं, इसके लिए एक लोकेशन चाहिए, तो मैंने यहां पे लिखा a इक्वल टू 10। अब जैसे कि एक्सेल, वीवीए प्रोग्रामिंग या बाकी सी वगैरह में क्या होता था, मुझे डिफाइन करना होता है। जैसे जावा की बात करें तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, इंट ए, इस तरह से डिफाइन करना पड़ता है। वीवीए प्रोग्रामिंग में बात करें तो मुझे लिखना होता है डिम आई एज ए इंटीजर, इस तरह से डिफाइन करना होता था। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग जो है बहुत ही एडवांस प्रोग्रामिंग है, इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लीजिए और वैल्यू असाइन कर। अब जो वैल्यू आपने असाइन किया, ऑटोमेटिकली उस वैल्यू के हिसाब से ये अपने आप को चेंज कर लेगा। जैसे मैंने 10 किया तो बाइट कर लेगा, मैं डेसिमल में रखूंगा तो फ्लोट कर लेगा। ठीक है, सो इसके लिए ये हमारा डेटा टाइप। यहां पे सबसे पहले जान लीजिए, मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया डेटा टाइप क्या होता है? समझ में आ गया आपको? क्योंकि हमने वैल्यू स्टोर कर दी, इसको आगे कर। इससे पहले भी हमने देखा होगा कि पहले भी हमने यहाँ पे नेम लिया, स्कूल लिया, सब्जेक्ट लिए, इस सारे के सारे क्या है, डेटा टाइप है। इसके ऊपर हम अपनी इनपुट्स को होल्ड कर रहे हैं ताकि नीचे जो है उसका हम कॉल कर सके, उसका यूज कर सके। सेम इसी तरह से यहां होता है। तो अब हम बात करेंगे कि डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं और क्या क्या स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर की बात करें। सो नंबर में हालांकि और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं नंबर की। सो नंबर में सबसे पहले आता है आपका इंट, मतलब इंटीजर। जैसे कि आपने वैल्यू डाला, डेसिमल्स में नहीं डाला, नॉर्मल डाला नंबर्स, तो वो ऑटोमेटिकली इंट हो गया। दूसरा आता है फ्लॉट। जैसे यहां पे हमने कोई भी नंबर डाला और डेसिमल में डाल दिया तो कहलाया फ्लॉट। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है 2 + 3j, लेकिन ये प्रोग्रामिंग में यूज होता है, इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद अगर मैंने कोई कैरेक्टर होल्ड किया, ये कहलाया स्ट्रिंग। एबीसीडी कोई कैरेक्टर लिया तो कहलाया स्ट्रिंग। अगर मैंने ट्रू फॉल्स लिया तो ये कहलाया बुलियन। क्या कहलाया? बुलियन कहलाया। तो ये तो होगी सारे सिंगल्स कि आपने सिंगल नंबर डाला। एक नंबर डाला तो उसको कहा बोला गया आपका इंटीजर। हमने नंबर में डेसिमल डाला तो बोला गया फ्लॉट। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर दिए तो बोला गया स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स दिए तो बोला गया बुलियन। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है लिस्ट। हमने l इक्वल टू, अगर मैंने नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स डालें कॉमा करके, तो वो लिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिस्ट। और लिस्ट का फायदा ये होता है कि नीचे कहीं भी हम लिस्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कि हम l डॉट अपेंड कर सकते हैं नई वैल्यू। ठीक है, तो लिस्ट में क्या हो सकता है, वैल्यू नीचे ऐड की जा सकती है। दूसरा होता है आपका टुपल। ये तो ऐसे सॉरी, टुपल। सो टुपल में क्या होता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट से डालते हैं। ठीक है, टुपल के अंदर क्या हुआ कि हम नंबर, एक मिनट, कुछ अब इसमें जरूरी नहीं कि नंबर हो, नंबर टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हैं। एक कलेक्शन बोला जाता है इसको, कलेक्शन ऑफ वैल्यू, दोनों को। सो एक जो हुआ जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से डाला वो कहलाया लिस्ट, और जिसको हमने नॉर्मल ब्रैकेट जो होता है, छोटी ब्रैकेट, उसमें डाला वो कहलाया टुपल। अब लिस्ट क्या होता है कि मुटेबल होता है। मुटेबल का मतलब हुआ कि इसमें वैल्यू ऐड और डिलीट की जा सकती है नीचे असाइन करने के बाद।
बट टुपल के अंदर हम वैल्यू की किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते, इसको इम्यूटेबल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इम्यूटेबल। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू वगैरह में कि मुटेबल क्या होता है? मुटेबल इट मींस चेंज एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ द डेटा कैन चेंज एनी टाइम। और इनमुटेबल का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ डेटा वी कांट चेंज आफ्टर द साइन। मुटेबल आपका स्लो होता है और इनमुटेबल आपका फास्ट। ठीक है, अब यहां पे आता है, अब ये देखिए ये सारे ऑर्डर्ड होते हैं। उसके बाद एक आता है आपका सेट। सेट क्या होता है कि अनऑर्डर्ड डेटा होता है, उस सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं। तो सेट क्या कहलाएगा? अनऑर्डर्ड डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, अनऑर्डर्ड डेटा कलेक्शन सेट कहलाएगा। अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा सेट कहलाएगा। उसके बाद आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टली क्या कहलाता है? वो उसको बोला जाता है आपका की वैल्यू पॉइंट। जैसे यहां पे देखिए नेम हो गया, या हमारा एज हो गया, सिटी हो गया, तो हमने अपनी उस हर डेट जो हमें जॉन है या एज 25 है या न्यूयॉर्क है, उसकी हमने क्या असाइन किया हुआ है? इसके आगे इसका की असाइन किया हुआ है। जैसे मुझे कल के डेट में प्रिंट करना है DI डायरेक्टरी को, तो मैं यहां पे सिंपल लिखूंगा DI, और DI के अंदर में मुझे क्या करना है? एज करना है। एज कितना? 25 है, तो एज की वैल्यू 25 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है की वैल्यू। अब यहां पे एक आती है रेंज। रेंज मतलब हमने यहां पे R इक्वल टू रेंज बोल दिया 6, तो 0 to 5 जो है वैल्यू डाल देगा। और रेंज में आप ये भी दे सकते हैं कि भाई स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां से करना है, और स्टेप कितना रखना है। स्टार्ट, एंड और स्टेप, ये रेंज कहलाता है। खासकर लूप वगैरह में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए सबका हम एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप। क्या है? न्यूमेरिकल डेटा टाइप। न्यूमेरिकल डेटा टाइप यहां पे क्या होता है? अगर हमने हैश लगा दिया प्रोग्राम में, आउटपुट लिखा, तो वो कहलाता है कमेंट। वो कोड नहीं होता है। जैसे VB में सिंगल कोड लगा देते हैं, यहां पे हैश लगाना होता है। जैसे यहां पे A इक्वल टू हमने 60 कर लिया, तो मैं यहां पे प्रिंट जो है प्रिंट A कर सकता हूं, तो ये इंट कहलाया, इंटीजर वैल्यू कहलाया। ठीक है, अगर मैं यहां पे B इक्वल टू अगर डेसिमल्स में डाला, तो ये हमारा फ्लॉट कहलाया। क्या कहलाया? फ्लॉट कहलाया। ठीक है, अब यहां पे हम जो है वैल्यू को कॉल करना सीखेंगे आपके साथ प्रिंट में। जैसे कि मैंने A इक्वल टू 10 किया, और B इक्वल टू 20 किया, और C इक्वल टू A प्लस B किया। अब मुझे मान लीजिए प्रिंट C करना है, तो मैं सिंपल लिखूंगा प्रिंट C। ये आप करेंगे रन, तो यहां पे C की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 30। लेकिन मुझे कुछ नरेशन देना है, तो इन सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा कि द सम ऑफ A एंड B इज, अभी हमने डाल दिया। बाकी C को कॉल करने के लिए हमने यहां पे लिख दिया C, कॉमा C। तो यहां पे जैसे VBA में हम कॉन्केटानेट लगाते हैं, यहां कॉन्केटानेट नहीं लगाना होता, यहां कॉमा लगाना होता है। अगर इसको और बढ़ाना चाहूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां पे प्रिंट, और प्रिंट में हम यहां पे लिखेंगे, ये रहा कॉमा, और ये दिया मैंने A एंड B। देखिए इस तरह से हमने बोला कि द वैल्यू ऑफ A एंड B, इस तरह से हम तोड़ के लिखे। ये देखिए
यहां पे आ गया द वैल्यू ऑफ 10। 10 कहां से कॉल किया? ए से कॉल किया, क्योंकि मैंने यहां ए को कॉमा के साथ लिखा है, मतलब एक साथ नहीं लिखा, कॉमा के साथ लिखा है। अब यहां पे एक चीज और आता है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मेट तरीका। ठीक है ना, फॉर्मेट तरीका। तो फॉर्मेट तरीका में हम यहां पे दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं कि 0, 1 एंड 2। तो ये सीक्वेंस को लेके चलता है कि 0 मतलब ए ले लिया, 1 मतलब दूसरा नंबर है तो 2 ले दूसरा नंबर ले लिया, और 2 मतलब तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर ले लिया। तो जैसे आपने लिखा सेम उसी तरह से फिट कर देगा और ये आपको दे देगा। जैसे कि कल हमने जो लगाया था वेरिएबल, तो यहाँ पे फॉर्मेट लगाया जा सकता था, और जहां यहाँ पे सब पे सीक्वेंस नंबर 0, 1, 2, 3 ऐसे लिखा जा सकता था। ठीक है। दूसरा जो कि कल मैंने बताया, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस करना मुश्किल हो जाता है बड़े बड़े सेंटेंस में, तो हम लोग यूज करते हैं प्रिंट एफ कमांड। और एफ कमांड में हम स्क्वायर, पहले सिंगल कोटेशन मार्क से पहले हम एफ लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे द सम ऑफ ए एंड बी एंड सी लिख देते हैं। तो जहां जहां ए की वैल्यू यहाँ पे डाल देगा, यहाँ पे बी की वैल्यू डाल देगा, यहाँ पे सी की वैल्यू डाल देगा। ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, रिजल्ट आ गया सर। ठीक है। तो यहां पे हमने अपनी न्यूमेरिकल डेटा टाइप को मैंने कि डाला और उसको कॉल करना प्रिंट में सिखाया। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इसमें बात करते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप मतलब ये हुआ जहां हम एक के अंदर कई सारे वैल्यू लेते हैं। जैसे कि हमने एल ले लिया 1 2 3 4 5। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा द लिस्ट, और एल ले लिया, 1 नहीं एल है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जैसा है वैसा पेस्ट होगा। तो लिस्ट का मतलब हुआ कि मल्टीपल वैल्यू हम यहां पे कॉमा करके लेते हैं। ठीक है। इसका यूज बेसिकली कब होता है? जो हमें एक साथ कई सारे वैल्यू लेना हो, उसको हम लूप में ले लेते हैं और फिर उसको आया करते हैं। जैसे ये देखिए, यहां पे हमने अलग अलग वेरिएबल डिफाइन किया, अलग अलग इनपुट किए हैं, इसको हम लूप में डाल सकते थे। एक ही लाइन का कोड होता सबको लेते, लेकिन फिर अलग अलग प्रॉम्प्ट अलग अलग था, इसलिए हमने एक साथ नहीं डाला। तो ऐसे केसेस में मल्टीपल वैल्यू को लोड करने के लिए हम उतने वेरिएबल्स तो नहीं बना सकते ना। जैसे मान लीजिए मुझे 1 से लेके 5 मुझे मान लीजिए 5 इनपुट चाहिए, तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं a इक्वल टू इनपुट और ये लिखूं, फिर b इक्वल टू लिखूं, फिर c इक्वल टू लिखूं। तो उससे अच्छा है कि मैं लूप लगा दूंगा कि लूप फॉर i इन रेंज। अब यहां पे नंबर चाहिए तो हमने रेंज दे दिया, रेंज, और रेंज में हमने बोल दिया यहां पे 6। तो 6 डालूंगा तो 5 चलेगा, और फिर यहां पे बोला यहां पे इनपुट ले लेता है। यहां पे अभी उससे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं। जैसे कि मैं लिस्ट क्रिएट कर दिया, LIST लिस्ट, और यहां पे हम ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिए, तो ये एक ब्लैंक लिस्ट ऐड हो गया। क्या हो गया? एक ब्लैंक लिस्ट ऐड हो गया। अब यहां पे हम दे देते हैं इनपुट, और ये इनपुट डाल दिया, और फिर लास्ट में हमने प्रिंट करवाया। तो ये क्या होगा कि 5 जो है 0 से चलेगा, 5 वैल्यू लेगा और इसकी लिस्ट के अंदर डालेगा, बाद में उस लिस्ट को हम प्रिंट कर लेंगे। देखिए, तो यहां पे हमने 5 डाला, 10 डाला, 15 डाला, 20 डाला, 25 डाला, 26, यहाँ पे 30 डालता हूँ, 30 डाला। ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो कई बार क्या होता है, जब हमें मल्टीपल वैल्यू कहीं से लेना होता है एक एक करके, उसको मुझे कहीं पे स्टोर करना है, तो मल्टीपल वैल्यू के लिए इस तरह से अलग अलग वेरिएबल्स बनाना पॉसिबल नहीं है जब हम लूप यूज करेंगे। समझे ना? मैं वही तो बता रहा हूं सर। हाँ, तो यहां पे क्या है कि आप, अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर में बताया हूं कि जब हाँ हमें लिस्ट की जरूरत कब पड़ती है, जब हमें एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए
और उसके लिए हम अलग अलग इस तरह के वेरिएबल्स नहीं बना सकते हैं, तब हम लिस्ट लेते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, एक ब्लैंक लिस्ट को क्या कर दिया, क्लियर कर बना दिया, और फिर उस ब्लैंक लिस्ट, इसमें क्या कुछ नहीं डाला, मैं इन्वर्टर को ओपन क्लोज कर दिया ना, तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया लिस्ट का। और यहां पे हमने क्या किया, फिर लूप चलाया कि वे लूप आई से 0 to 5 चले, ठीक है ना, एक 6 होता है, एक कम चलता है। और फिर मैंने बोला कि लिस्ट जो बना है उसमें अपेंड, अपेंड का मतलब होता है ऊपर से एक नीचे ऐड करना, एक के नीचे ऐड करना। तो हमने बोला अपेंड ऐड करो, तो क्या वैल्यू ऐड करनी है, तो मैंने बोला कि आपको इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू दी जाएगी उसको ऐड करना, सिंपल। तो सारे वैल्यू लिस्ट में ऐड हो गया, बाद में हमने लिस्ट में इसको प्रिंट कर लिया। ओके, यहां नीचे नीचे ऐड हुआ, ए लाइन से ऐड हुआ है। ये लिखा ना हमने यहां पे, तो इनपुट, इनपुट तो टाइप किया ना मैंने इसको। इनपुट क्या करता है, इनपुट करता क्या है, जब मैं इसको रन करता हूं तो ये पूछ रहा है एंटर नंबर, आया नंबर, ध्यान से देखते नहीं क्लास आप। और फिर यहां पे हम नंबर जब यहां एंट्री किए, नंबर एंट्री किए, तो ये नंबर लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है ना। तो ये इनपुट बॉक्स कहलाता है, इनपुट बॉक्स। यहां पे नंबर डाले, अब देखिए हमें नंबर लेना है, तो नंबर इनपुट बॉक्स, जैसे मैं कल बताया था, इनपुट बॉक्स जो होता है वो टेक्स्ट, हमेशा टेक्स्ट एक्सेप्ट करता है, चाहे नंबर भी डालिएगा तो टेक्स्ट होता है। तो इंट, फ्लोट जैसे फॉर्मूला होते हैं, वो फॉर्मूला दी गई नंबर को कन्वर्ट करते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है। तो ये जो इनपुट हमने 50 किया, मैंने नंबर 50 किया, लेकिन इनपुट का प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट कैटेगरी में चला गया, स्ट्रिंग में चला गया। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इंट का इस्तेमाल किया। यहां पे हम फ्लॉट भी यूज कर सकते हैं, अगर डेसिमल में करना है तो हम फ्लॉट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करना जरूरी होता है कब, जब मुझे कंपेयरिंग करना हो, कंडीशंस लगाना हो, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर सर। तो ये डेटा टाइप होता है जिसमें हम बात करें। अब हम बात ये डेटा टाइप्स के बाद आगे बढ़ते हैं, और वो है हमारा ऑपरेशन, ठीक है ना। ऑपरेशंस के बारे में बात करें। जैसे कि हमने यहां पे ए लिखा और 20 कर दिया, बी लिखा 30 कर दिया, और यहां पे हम सी इक्वल, यहां पे ए प्लस बी कर सकते हैं। तो जो जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो सारा कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो हम सब कुछ बता रहे हैं आपको। सो मल्टीप्लाई करने के लिए ए मल्टीप्लाई बाई बी कर दिया हमने, और यहां पे हम करते हैं डिवाइड, और यहां करते हैं हम माइनस, यहां करते हैं ये जो परसेंटेज होता है, तो ये जो परसेंटेज हुआ, इसका काम क्या होता है जान लीजिए। परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना, शेषफल, जो एक्सेल में मोड करता था ना बीवीए में, शेषफल निकालता है। जैसे मैंने अगर 14 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 2 जा हो गया 10, 4 शेष बचा ना, तो शेषफल निकालने का काम करता है। इसके बाद डिवीजन, आप जो ए डिवाइड करते हैं, तो अगर मैं इसमें करूं ए डबल लगाता हूं, ए डिवाइड का सिंबल, तो ए डिवाइड इंटीजर करता है। मतलब कि जैसे कि अगर आपने सिंगल किए तो डेसिमल आने का चांस होता है, बट डबल कर दीजिएगा तो डेसिमल्स
आने का चांस नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे सिंगल स्टार लगाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर हम जैसे a का पावर 2 करना है तो डबल लगा देंगे तो ये आपका पावर देता है। क्या देता है? पावर। ठीक है, सो यहां पे ध्यान रखिए, ए हमारा जो ए जो होता है प्लस जो होता है, प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड विथ डेसिमल, डिवाइड विदाउट डेसिमल, माइनस, मोड, एंड आता है आपका पावर। ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। समझ गए? अब यहां पे एक चीज और आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए a इक्वल टू हमने 10 लिखा और मुझे a के ऊपर फिर 20 ऐड करना है, तो जनरली आप लोग क्या करते हैं? a प्लस 20 करते हैं ना। या फिर मान लीजिए कि मुझे यहां पे b इक्वल टू 20 है हमारा, और मुझे हमने c के ऊपर हम लोग c के ऊपर क्या करते हैं? a प्लस करते हैं। मान लीजिए वापस मुझे a पे b को जोड़ना है, तो a इक्वल टू a प्लस b करते हैं जनरली। लेकिन पाइथन के अंदर में असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे a इक्वल टू 10 हुआ तो मैं यहां a इक्वल टू a प्लस 20 नहीं लिखूंगा। लिख सकता हूं, मैं लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल a के बाद प्लस का सिंबल इक्वल 10 कर देंगे, तो इसका मतलब हुआ a के ऊपर प्लस हो जाए 10, मतलब रिप्लेस नहीं होगा, 10 और 10 प्लस मिलके 20 हो जाए। ठीक है, तो जो आगे लगा दो उसी तरह से a मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। a माइनस 3 माइनस हो जाएगा। a डिवाइड 4, a इक्वल करना होगा, डिवाइड 5 डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप पहले जो लगाते हैं सिंबल, तो उससे क्या होता है? ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को असाइन कर दिया जाता है। समझ गए? किसका? जैसे मान लीजिए, कभी मान लीजिए ए के ऊपर वापस एक जोड़ना है, तो ए प्लस 1 कर दीजिए, लूप वगैरह में करते हैं ना उसके। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो यहां पे आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझा और असाइनमेंट ऑपरेटर को समझा। अब अभी तक हमने प्रोग्राम सिर्फ बताए हैं, आपको करवाए नहीं है। सो मैं सोच रहा था कि कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन आपको देते हैं, उस इक्वेशन को आप सॉल्व करें। क्या बोल रहे हैं? चलिए, तो इक्वेशन हम आपको इस पे ग्रुप आपके व्हाट्सएप पे हम भेजे हैं इक्वेशन। अब उसको सॉल्व कैसे करना है मैं बता। जैसे कि हम यहां बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन की। सबसे पहले इक्वेशन है क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब का वॉल्यूम निकालना। तो आप पहले एक वेरिएबल लेंगे यहां पे c, जो कि 5 है। अब क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है आपका, जो s होता है वो s, मतलब कि जो उसका शेप होता है, शेप का पावर। तो मैंने यहां पे क्या किया, v यहां पे वॉल्यूम इक्वल टू c और इसका पावर 3। अब इसको प्रिंट कीजिए, प्रिंट भी आपको दिख जाएगा। सॉरी, नीचे है क्या? नहीं, इसको सेव करना भूल गया मैं, एक मिनट देखिए। 125, इसको CLS कर देता हूं तो ठीक है। उसके बाद यहां पे अगला आता है LSA। क्या है इसका? LSA। तो जो S है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, सो यहां पे हम क्या करेंगे,
एस ए इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट एस पावर ऑफ 2। समझे? एस की जगह पे सी होगा, सॉरी वहां सी है। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इस तरह की कैलकुलेशन जो बाकी है उसको इस तरह से करना है, बाकी जो दिख रहा है उसी तरह से करना है। अच्छा एक काम करते हो, ये आपको ये अगर हार्ड लग रहा होगा तो कोई और भेजता हूँ, रुक जाइए। प्रिंट किया हमने, यहाँ पे प्रिंट किया था। C5 है, 5 का पावर निकाल दिया, फिर 3 बार सी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। पीछे आप गाना तो बंद कीजिए दीपक जी, आप क्लास ले रहे हैं ना कि म्यूजिक डीजे में बैठे हुए हैं आप? ये हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे जगह पे क्लास लें और थोड़ा सा शांत माहौल हो। पता आपका क्वेश्चंस लेने में दिक्कत होता है सर, इसीलिए। चलिए एक फॉर्मूला आपको और भेज रहा हूं जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, उसको कीजिए अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, एक करके दिखा देता हूं आपको। तो मैंने आपको यहां पे भेजा है या इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे आपका इसको आप एक बार करिए, फिर मल्टीप्लाई है आपका। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ईयर 3 करता हूँ। एक मिनट, एक क्या भेज दिया? हाँ, अब जैसे ये देखिए P मल्टीप्लाई बाय ये तीनों को मल्टीप्लाई है तो Q हो जाएगा क्या? तो अगर मैं इसको बनाऊं, सबसे पहले प्रिंसिपल लूं, प्रिंसिपल हमारा 50,000 है और रेट जो है हमारा, और रेट है हमारा मान लीजिए 0.5 और टी जो है मान लेते हैं 1 साल। 1 साल तो पहले साल में क्या है हमारा P मल्टीप्लाई बाय ए हमारा, सिंपल से। ठीक है, सो P मल्टीप्लाई बाय जो रेट है हमारा वो 8। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ए इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय सिंपल सा 8 दे दिया। ठीक है, अब दूसरे साल क्या है, ए स्क्वायर हो गया, तो यहां पे ए इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय और यहां आर का पावर टी हो। समझे? तो अगर ईयर में यहां पे बढ़ाता हूं 2 साल करता हूं तो फिर 2 साल का इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका। आया यहाँ पे? एक एक, एक, एक सेव करना होता है फाइल को, सेव करने के बगैर नहीं। 125 क्यों आ रहा है? ओ P मल्टीप्लाई आर का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई P। हाँ, इंटरेस्ट निकला है इसने, इसने सिर्फ इंटरेस्ट निकाला है। अगर एक इस पे कैलकुलेट करे सही है, फॉर्मूला सही है, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। तो इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आज ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके लाइए, कल हम आगे बढ़ेंगे।
कल हम बात करेंगे इफ कंडीशंस के बारे में, ठीक है। चलिए।